एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में आपका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 जो कि बहुपद है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी प्रश्न एक दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये एक संख्या दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये एक बहुपद है, तो सबसे पहले हमें लिखना है हल दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें कुछ रफ में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। जो मेरा प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक राशि होता है अचर, एक संख्या होती है अचर राशि और एक होता है चर। अचर जितने भी काउंटिंग की संख्या है उन तमाम को अचर बोलते हैं, यानी वो बदलता नहीं है। जैसे 1 2 3 5, यानी इन तमाम के मान कभी भी नहीं बदलते हैं। 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। और जितना भी अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी एक्स वाई जो भी है, ये सब चर होता है। क्योंकि एक्स का मान कभी 8 होता है, कभी एक्स का मान 10 भी आएगा, कभी कुछ भी आ सकता है। यानी एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, एस का मान, इस सब का मान बदलता रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं अचर राशि और इसको बोलते हैं अचर चर। यानी काउंटिंग की जितने भी संख्या है उसको बोलेंगे अचर और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको बोलेंगे चर। अब यहां पर जो हमें प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें हो गया ये अचर और ये हो गया x जो है ये हो गया चर, और ये जो 2 जो है ये गुणांक में है। यहां पर किस में है? गुणांक में है। और यहां पर 1 गुणांक में है, जो लिखा हुआ नहीं है। ये यदि हम लोगों ने समझ लिया तो अब हमको फिर रफी में इसको समझना है। दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें सबसे पहले हमको ये करना है अचर राशि को गुना करना है किसमें? पहले वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो यहां पर एक छुपा हुआ है और इसमें जब गुणांक में गुना करेंगे और जो मान आएगा तो इसमें गुणांक में गुना करेंगे, 8 को गुना करेंगे, इसके गुणांक है तो इसका गुणांक क्या है? 1 है। इसमें गुणांक करेंगे तो 8 होगा। और 8 को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म जो है माइनस 2x माइनस 2 आए जोड़ने घटाने पर, और गुना करने पर 8 आए। तो वो कैसे आएगा? जैसे देखिए, एक तो है कि 8 गुना 1, एक है 4 गुना 2। तो 8 गुना 1 में अंतर 7 का है और हमको चाहिए अंतर 2 का। यहां 4 गुना 2, इसमें अंतर 2 का है, तो यहां पर हमें मिल जा रहा है। तो यदि हम इसको 8 को इस तरह सजाएंगे कि बड़े वाले को यानी 4 को माइनस का चिन्ह दे देंगे और छोटे वाले को प्लस का चिन्ह दे देंगे, यानी -4 और +2 कर देंगे, तो ये गुना करने पर 8 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाएगा? -2x आ जाएगा। तो हम यहां पर इसको लिख देंगे, x अपने से लिख देंगे और यहां पर ये भी अपने से x अपने से लगा देंगे इसमें। यहां तक यदि आपने समझ लिया, यानी लास्ट वाला अचर राशि को पहले वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक है, तो इसका गुणांक यहां कुछ नहीं लिखा हुआ रहता, तो 1 छुपा हुआ है। 1 से गुना किए और गुना करने पर इसको इस तरह 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला जो टर्म में है -2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए और गुना करने पर 8 आ जाए। तो इसको हमने 8 को गुना किया 1 से, तो इसमें अंतर 7 का है, हमको चाहिए 2 का अंतर। तो 4 गुना 2, तो 2 का अंतर आ गया, -2 चाहिए तो बड़े वाले का चिन्ह दे दिया हमने। तो अब यहां -4 और +2 हो गया और इसमें x अपने से लिख देंगे। अब इसी को हमें यहां पर लिख देना है। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद -4x, फिर +2x और -8 जैसा का तैसा। अब इसमें एक चीज और हम लोग रफ में समझ लेते हैं। ये हमने तोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस में है 2x और -8 है। यदि इसमें ये वाला टर्म में हम उभयनिष्ठ यानी
कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2x में से एक x कॉमन ले लिए, तो ये हो गया x, अंदर x बचेगा, ये हो गया माइनस, और यहां हो गया 4, क्योंकि इसमें से हम कॉमन ले लिए। फिर ये प्लस को ऐसे ही उतार देंगे, और इस दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे? तो इस दोनों में से अगर x कॉमन लेते हैं तो x इसमें नहीं है, तो इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसमें है, कि 2 का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा 2 2 चौके 8, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा x माइनस ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8। तो इस दोनों को हम इस फॉर्म में तोड़ के सजा सकते हैं। तो अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x इसमें से कॉमन ले लेंगे। x यदि हम कॉमन लिए तो अंदर x बचा, और माइनस 4 जो का तू, और x तो कॉमन ले चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे x बचा नहीं। फिर प्लस का प्लस हो जाएगा। इस दोनों में हम कॉमन क्या लेंगे? तो 2 कॉमन लेंगे। फिर ये बच गया x, और ये माइनस, और यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि 4 दूना 8। अब ऐसा हमने लिख दिया, तो ये दोनों टर्म बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ये जब सेम है तो इसमें हमको क्या करना है? इस दोनों के बदले 1 लिखना है, यानी x माइनस 4, और 1 लिखना है ये जो दोनों बाहर है x प्लस 2। ये मेरा सॉल्व हो गया। अब हमको इसको आगे लिख सकते हैं हम कि x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अब पक्षांतर का नियम आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि यदि हम ये -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा, या x बराबर प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब हम यहां पे लिख देंगे और कि अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या क्या है? तो 4 और -2 है। ये आपका बहुपद सॉल्व हो गया। अब एक इसमें और करना है, जांच करना है हमें। जांच के लिए क्या करना है? तो यहां सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे जांच, और जांच के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल, क्योंकि यहां प्रश्न में कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी एक बार शून्यकों और गुणांकों, यानी योगफल और गुणनफल दोनों के। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। अब इसी तरह हम इसको सजा देंगे। तो शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, तो यहां लिखेंगे 4 प्लस, योग का मतलब प्लस, और -2 है कि -2 को अंदर लिख देंगे, और फिर ये वाला जैसे का तैसे ही लिख। अब इसको जैसे का तैसे ही लिख दिए। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और आगे हो जाएगा, फिर इसको जैसे का तैसे ही लिख देंगे। ये हो गया 2 बराबर -x का गुणांक है बटा x स्क्वायर का गुणांक। यहां पर एक चीज समझ लें, ये जो माइनस है इसको हम इधर ला सकते हैं, और इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इतना भी हम लोग जानते हैं। यदि इस माइनस के चिन्ह को इधर लाएंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चिन्ह बदलेगा भी नहीं। पक्षांतर का नियम यह है कि संख्या के साथ यदि कोई संख्या बदले जाए तब उसका चिन्ह बदलेगा। यहां सिर्फ हम चिन्ह को ला रहे हैं, तो चिन्ह को लाएंगे तो ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस ही होगा। तो यहां पर हमको लिखना होगा -x बटा 1, x का गुणांक, और बटा में हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, यानी -2 जो है ये x का गुणांक है, और 1 जो है x स्क्वायर का गुणांक है। अब हम प्रश्न में देखते हैं, -2 जो है x का गुणांक है, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि -2 जो है x का गुणांक है। तो यहां देखते हैं कि -2 x का गुणांक है। आगे देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक 1 है, जो कि मेरा यहां पर आया है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो ये शून्यकों का योगफल जांच हो गया। अब हम लोग गुणनफल को जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो एक संख्या मेरा आया था 4,
और दूसरा गुना में करेंगे और दूसरा आया था -2। और फिर ये वाला को जूं का तू लिखेंगे अचर राशि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और चिन्ह जो होगा माइनस का हो जाएगा, यानी -8। और ये जूं का तू लिखाएगा अचर राशि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया -8। तो इसके नीचे एक छुपा हुआ, एक क्या है, छुपा हुआ है। तो -8 जो है वो बराबर है अचर राशि के, और एक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। हम देखते हैं यहां पर जो समीकरण हम अभी लिए थे वो समीकरण यही है, और हमको यहां पे कह रहा है अचर राशि जो है -8 है। अचर राशि देखिए, अचर राशि -8 है। समीकरण यही था कि एक्स स्क्वायर -2x -8, तो अचर राशि 8 है। अब आगे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं रहता है गुणांक, तो 1 होता है। जैसा कि हम इसको प्रश्न में समझ सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है, आप प्रश्न में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -2x -8, अचर राशि -8 है और एक्स स्क्वायर इसका गुणांक 1 है। यही गुणनफल में हमें मिला है, शून्यकों का गुणनफल में यही मिला है। तो ये था आपका एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 बहुपद। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू, शुक्रिया।